गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का लेसन 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूं। ये सवाल अक्सर जो है पेपर में इस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति 12.13 में दर्शाया गिलास से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब एक बेलनाकार होता है, ये बेलनाकार दिया हुआ है, ठीक है, अपनी गिलास है, बेलनाकार है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जब हम किसी भी दुकान पे हम चाय या कुछ पीते हैं तो वो जो गिलास होती है ना, उसके अंदर जो गिलास होती है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है और हम इसमें से चाय पीते हैं। लेकिन अपने को मालूम नहीं होता है कि ये देखने में तो बड़ी दिखती है, लेकिन जो इसके अंदर जो ये अर्धगोले टाइप का होता है, जो अंदर भाग जिससे हम पकड़ के पीते हैं अंदर में, तो इसमें चाय थोड़ा कम आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, गिलास की आभासी धारिता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन के आकार का है तो हम बेलन मतलब गिलास की आभासी बेलनाकार का आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन मतलब क्या हो गया, गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता। ठीक है, बेलन के आकार का आयतन या गिलास की आभासी धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, आभासी धारिता का मतलब है बेलन का पूरा हम पहले आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर जो ये अर्धगोलाकार टाइप का है, ये जो अर्धगोला टाइप का जो है, उसमें जो बदा हुआ है, अंदर गड्ढा है, हम इसका जो है आयतन निकाल लेंगे, अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे और इसमें से बेलन की पूरे आयतन में से ये अर्धगोले आयतन को हम घटा देंगे, तो हमारा जो है क्या पूछ रहा है, उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, किसकी, बेलन की वास्तविक धारिता या गिलास की वास्तविक धारिता अपने को ज्ञात हो जाएगी। तो हम चलते हैं, जैसे आपको बता दूं, यहां पे एक सवाल लिखता हूं मैं, क्या, गिलास की आभासी धारिता बराबर गिलास की आभासी धारिता बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार का आयतन। ठीक है, ठीक, ये क्या होता है, बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, एच बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिज्या चाहिए दोनों में, तो जो ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये बेलन का जो व्यास दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना, मतलब ये वाला भाग कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ऊपर नीचे दोनों का। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर हमारा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। जब व्यास 5 मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ठीक, अब हम इस सूत्र में हम ज्ञात कर लेते हैं इसका। अब गिलास का आभासी धारिता बराबर कितना हो जाएगा, पाई का मान हमारा सवाल में 3.14 दिया है, तो 3.14 गुणे आर का मान कितना हो गया, 5/2 गुणे 5/2 और गुणे एच का मान 10 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 पच्चे 10 हो गया, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं। अब हमारा कितना बचा, 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 5 बचा है,
तो 5 सतह 35 को 5 हाथ में आया 3, 5 में 25, 3 28 को 8 हाथ में आया, कितना आया 2, 5 1 5 2 7, 2 अंक पे दशमलव गुणे 5 गुणे 5 हो गया। अब फिर 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 पचे 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 8 40 2 42 हाथ में आया 4, 5 सतह 35 4 कितना हो गया 39, कितना अंक दशमलव 2, फिर गुणे कितना बचा हमारा 5, फिर 5 पचे 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 दूना 10 2 12, 5 नवा 45 1 46, अब 5 या 15 4 कितना हो गया 19, इतना सेंटीमीटर घन होगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो गुणा किया है हमने 5 का 3 बार इसलिए गुणा किया, 5 पचे 25 बचे 125 भी कर देते, लेकिन इसको गुणा करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने क्या किया 5 का 3 बार गुणा करके हमने ये आंसर निकाल दिया। ठीक, अब हम चलते हैं किसका, गिलास की आयतन बराबर अर्धगोले गिलास का आयतन बराबर कितना होगा, क्या होगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये हमारा सूत्र होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब हम इसमें मान रख लेते हैं बराबर 2/3 गुणे 3.14 गुणे 5/2 गुणे 5/2 और गुणे 5/2 हो गया। ठीक, अब हम कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, 2 से 2 कट गया। ठीक, अब हम इसको 2 से काट लेते हैं, 2 1 2 1.57 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, बराबर 1.57 गुणे 5 पचे 25 पचे 125 बटा कितना हो जाएगा 6, गुणा करो भाई, 1.57 गुणे 125 बराबर कितना होगा 196.25/6 196.25/6। अब इसको भाग कर लीजिए, जब भाग करेंगे तो कितना होगा 32.71 कर लीजिए 32.71 कर लीजिए, 6 18 18 1 19 6 दूना 12 12 4 16 42 हो गया, 6 7 42 6 1 6 मतलब शॉर्टकट में निकाल दिया, यहाँ 1 लिख दिया, बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, गोले का आयतन कितना हो गया 32.71 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया दोस्त, अब ये जो पूरे बेलन का आयतन है, ये जो पूरे बेलन का आयतन हमने निकाला है ना, ये उसमें से हम एक गिलास के आयतन को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो उसकी वास्तविक धारिता आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे हम लिख लेते हैं गिलास की वास्तविक धारिता बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गिलास का आभासी धारिता, गिलास का आभासी धारिता माइनस हमारा क्या हो जाएगा अर्धगोले गिलास का आयतन, अर्धगोले गिलास का आयतन, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा 196.25 माइनस 32.71 बराबर कितना हो जाएगा 163.5। अब इसको आप घटाएंगे तो 160 कितना 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। आप जब भी इसमें से घटाएंगे तो आपको 163 यहाँ पे 163.54 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो गिलास होती है ना जूस पीने वाली, इसमें जब भी वो अंदर की गड्ढे होते हैं वो अर्धगोले का भाग का आकार बना लेता है, तो हम सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर अर्धगोले का आयतन निकाल के घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात हो जाएगी।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।